पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के खुसूसी इजलास आज तलब किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नए चेयरमैन पीसीबी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने तलब किया है। गवर्निंग बोर्ड में पैटर्न के 2 नुमाइंदे मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे शामिल हैं। इनके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर, डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, बहावलपुर, सुई नॉर्दर्न गैस, गनी ग्लास, स्टेट बैंक और पीटीवी गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। वो इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब की जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अवैस मौजूद हैं जिनसे हम उनकी राय लेंगे। अवैस, वैसे इससे पहले जब जब डिस्कशन होता रहा है ना, हम यही सुनते रहे कि कोई बंदा जो कि पीसीबी का चेयरमैन हो या फिर ज़ाहिर है अथॉरिटीज़ में हो, उसका ताल्लुक खेल से फिर ज़रूर होना चाहिए। अगर खेल से उसका ताल्लुक नहीं होगा तो वो उस तरह से मामलात को नहीं समझ सकता। तो ये ज़रूरी है वैसे हाँ। कि खेल से हो या इंतज़ामी मामलात हैं, वो कोई भी देख ले। अस्सलामुअलैकुम। देखें, बड़ा अच्छा एक सवाल आपका, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं। 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक तो क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन हो तो ऑब्वियसली उसको स्पोर्ट्स का थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स का पता होता है, और ख़ास करके जो नीचे प्रायोरिटी चाहिए होती है उसको पता होता है कि यार वो, क्योंकि नीचे से आया होता है सतह से, उसको पता है कि नीचे क्या ज़रूरियात हैं अपर लेवल तक पहुँचने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर होना भी बहुत ज़रूरी आपके लिए होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को होता है। लेकिन अगर मोहसिन नकवी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बात करूं तो आपको पता है कि लाहौर में इस वक्त उनका डंका भी बजता है, जिस तरीके से उन्होंने तरक्याती काम वगैरह करवाए हैं, सारे मामला तो अपनी जगह। लेकिन जब आप इस सुर्ख रंग की बिल्डिंग की बात करते हैं, जहाँ पर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैनशिप की बात करें, तो आपको पता है बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है, खास करके जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब मामला चल रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी यहाँ पर अपना चेयरमैन बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग को हो, इस दफ़ा आपको पता है रिकॉर्ड ब्रेक भी हुआ मीडिया राइट्स के हवाले से हम बात करें पीएसएल का, आगे चाहे आप वर्ल्ड T20 आपका आने वाला है, फिर जो मामला चलते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कप्तानी को लेके बाबर आजम वाले मामला, तो ये बहुत सी चीज़ें उसको जो उनसे इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बात की ना, जो भी चेयरमैन आए, देखें एक तो सबसे बड़ा हमारा अलमिया यहाँ पर अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है वो आपको पता है पॉलिटिकल होती है। जब भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है या कुछ भी अपना गवर्नमेंट चेंज होती है, तो सारा का सारा वो सेटअप यहाँ लेके आते हैं, चेयरमैन भी नहीं आता है। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि जब चेयरमैन नहीं आता है तो वो पूरा का पूरा जो आपका रीवैम्प डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको भी कर देता है, जो कि नुकसानदेह होता है। आपने पहले भी देखा कि आपने पहले टीम्स कम कर दी, टीम्स के बाद फिर आपने टीम्स बढ़ा दी, फिर उसके बाद आपने देखा होगा पिछले जो 4 डे क्रिकेट हो रहा था उसके अंदर आपने ओवर्स जो 60 से 80 ओवर्स रख दिए दिन के, तो बहुत से मामला डिस्टर्ब होते रहे, जो कि आपको फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके प्लेयर्स को तंग करती हैं चीज़ें। तो चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं कहूँगा, और ख़ास करके जो उनका जो थिंक टैंक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपनी टीम में थिंक टैंक किसको लेके साथ चलते हैं, क्योंकि थिंक टैंक आपको पता है मशवरे देता है, उस पर काम भी करता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बात करूं तो आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है एज चेयरमैन पीसीबी, लेकिन जो थिंक टैंक है फिर कह रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनकी जो टीम है वो किस किस्म की होती है, वो किस तरीके से प्लेयर्स को लेके चलती है। और ख़ास करके फिर मैं इस बात, आपको पता है कि लोग बार बार ये बात करते हुए आए हैं कि जो स्कूल क्रिकेट है क्या वो अब स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा तक अगर ये बन जाते हैं चेयरमैन पीसीबी की। एक चीज़ और भी है, देखिए वो आप बिल्कुल सारी बातें ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम पता है जब ये चेयरमैन पीसीबी चेंज होते हैं ना, तो फिर ये बात ज़ेरे गौर आती है कि जी सौदे को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े इवेंट सर पे होते हैं, आगे हुकूमत बदलती है, चेयरमैन बदल जाता है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि फेस करना पड़ता है, स्पेशली सीट की अगर बात की जाए। मैंने कहा ना ये बड़ा एक, देखें ना, एक हमेशा बात जब होती है तो एटलीस्ट आप चाहे प्लेयर की बात करें चाहे मैनेजमेंट की बात करें, तो एक बात हमेशा लोग जोर भी देते हैं कि उसको एटलीस्ट थोड़ा सा लॉन्ग रन तो दो ना। आप एक साल के अंदर किसी को 6 महीने में डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप चेयर सीबी के बनते हो आपके पास बहुत से चैलेंजेस हैं जो मैं आपको गिनवा चुका हूँ, जो मामला पीछे होते रहे उनको भी सेटल करना, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसको भी आपने देखना है, पीएसएल को आपने देखना है, फिर लीग्स के चैलेंजेस है पाकिस्तान के अंदर उसको भी आपने देखना है। तो यार एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दो। ये मैंने कहा ना कि लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अलग चीज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लिटरली बड़ा पावरफुल इदारा है, आपको पता है इस चीज में, क्योंकि हर किसी की नजर होती है। छोटे से छोटे बच्चे को आप पीसीबी के बारे में पूछें तो उसको इफ्स एंड बट्स का पता होता है कि क्या मामला चल रहे हैं, कि हर किसी की जबान पे वो चीज होती है। लेकिन आपको थोड़ा सा रन देना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जो एक टीम उसके साथ आती है चेयरमैन के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस तरीके से यहाँ पर लाएमल को तय करती है, इंटरनेशनल कैलेंडर को किस तरीके से तय करती है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, मैं फिर वो बात कर रहा हूँ कि आपके स्कूल क्रिकेट से लेकर आपके पाकिस्तान शाहीन्स की जो टूर है, वुमेन्स क्रिकेट की बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, ये सारे चैलेंजेस बड़े मुश्किल हैं जो आपने वापस पटरी पे लेके आने हैं, जिसपे पाकिस्तान टीम जो सी है सीधी राह पे चले।
थोड़ा टाइम दें। पाकिस्तान में एक अलमिया अवैस ये भी रहता है कि अगर कोई चेयरमैन है आया और उस चेयरमैन के आने के बाद पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो मुखालिफिन वो सारा मलबा चेयरमैन पर डाल देते हैं, और अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो जो एक दो प्लेयर्स उस टूर्नामेंट में, सीरीज़ में, उस मैच में परफॉर्म करते हैं तो क्रेडिट उधर चला जाता है। ये भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया की, मैं ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, ये भी एक बड़ा अलमिया है। तो ये प्रेशर्स में भी आके पीसीबी के चेयरमैन फिर फैसले कुछ कर, जैसे बाबर आजम के फैसले के ऊपर कहा गया कि बहुत ज़्यादा ये प्रेशर था और उस प्रेशर के बाद जाके बाबर आजम को कप्तानी से भी हटाया गया। देखिए जो पीसीबी की, कभी हम यंगस्टर्स के साथ होते हैं ना तो हम उनको हमेशा एक बात करते हैं कि लाहौर से जब आप गुजरे हो तो जो सुरख रंग की बिल्डिंग है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यार उस सुरख रंग की बिल्डिंग के अंदर जाएं, कदाफी स्टेडियम के अंदर जाएं, सारे करें। लेकिन जो जिनका उधर आना जाना ज्यादा लगा रहता है तो उनको पता है वो बहुत बड़ा दलदल है, वहां पर उस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। और जब आप ऐसी सीट्स के ऊपर आते हो, चेयरमैन पीसीबी की बात करूं तो वो सीट है जिसमें, जैसे हम पीएम की बात करते हैं, वो सीट है जिसमें आपको अगले महीने का नहीं पता होता कि यानी कि वाकई सारी ये चीजें ये तो हैं जो कि मद्देनजर रखी डिस्कशंस में आती हैं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।